तीर्थन वैली। तीर्थन वैली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और खास बात देखो, यहाँ की नदी का जो पानी है एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तीर्थन रिवर का जो साफ पानी है जब वादियों के बीच में बहता है तो जो नज़ारा है वो बस देखते ही बनता है। और इसी नज़ारे को देखने के लिए सफ़र करते हुए हम दिल्ली से आ गए थे तीर्थन वैली। और रास्ते में ड्राइवर भैया ने हमें बहुत कुछ बताया। दिल्ली से आ रहे थे तो हमने वॉल्वो बस ली, क्योंकि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बहुत ही दूर थे तो हमें बाय रोड बस से आना बेटर लगा। हमने ओट टनल के पास हमारे वॉल्वो बस ने हमें उतारा और वहाँ से हमने टैक्सी ली। टैक्सी वाले भैया ने लगभग हमसे 1500 रुपये लिए फॉर दी ड्रॉप सर्विस। और फिर हम चल दिए अपने होटल की तरफ। हमारा होटल बिल्कुल रिवर साइड पे था और इससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती थी। ब्रिज से होटल की तरफ चलकर जाना नदी के ऊपर से बहुत मज़ेदार था। मुझे तो इस ब्रिज पर चलकर बहुत मज़ा आया। ये हमारा गुड्डू आगे जाता हुआ। We are going towards our hotel. इतना खूबसूरत व्यू हो तो फोटोज़ तो बनती है। तो फोटोज़ वगैरह खिंचवाकर हम चल पड़े हमारे होटल की तरफ। एंड यू नो व्हाट, तीर्थन वैली में देखो रिवर तो ब्यूटीफुल थी ही, तीर्थन रिवर वाज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन उसके आसपास जो स्पेशली हमारे लोकेशन पर जिस तरीके से देयर वर सो मेनी रॉक्स अराउंड, इट वाज सो मच फन वॉकिंग ऑन दीज रॉक्स। इन रॉक्स पर चलकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और इट साउंडेड सो फिल्मी और मैं बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव कर रही थी। इट वाज सो मच ऑफ फन। I just became a kid seeing the beautiful view। इतना सुंदर व्यू देखकर मैं बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करने लगी थी। क्या पानी है यार, देखो क्या पानी है। ओ भैया जा रहे हैं, हमारा बैग देखो मैं तो जोई वाटरफॉल, जिबी वाटरफॉल सब भूल गई थी, क्योंकि हमारे होटल के पास ही रिवर थी। तो बस रिवर और दिल्ली की गर्मी से आया तो नहाने का किसका मन नहीं करेगा, है ना। तो आई जस्ट प्लान टू टेक शावर इन द रिवर। वैसे हम तो दिल्ली से बाय रोड आए थे, लेकिन हमारे ड्राइवर ने हमें बताया कि नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है तीर्थन वैली के वो है भुंटार। भुंटार एयरपोर्ट तीर्थन वैली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है और एयरपोर्ट से बाय कैब या बस आया जा सकता है, या फिर चंडीगढ़ एयरपोर्ट है जो कि 236 किलोमीटर्स लगभग इतनी दूरी पर है तीर्थन वैली से। और बाय रोड चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लगभग 7 घंटे की जर्नी है टुवर्ड्स तीर्थन वैली। और रेलवे स्टेशन की बात करें तो चंडीगढ़ इज़ द क्लोजेस्ट मेजर रेलवे स्टेशन टू तीर्थन वैली, या फिर अम्बाला रेलवे स्टेशन और किरतपुर रेलवे स्टेशन। लेकिन सभी रेलवे स्टेशन से तीर्थन वैली तक आने के लिए बाय रोड लगभग 6-7 घंटे का ट्रैवल थ्रू कैब या बस तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सेफ भी हो। नदी किनारे बैठने का जो सूदिंग से एक्सपीरियंस है वो बयान करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब नदी अपनी लहरों के अल्फाजों से बातें करती है ना तो बस नदी की बातों को सुनने में बहुत मज़ा आता है। ये कल जब पूरा दिन कानों में पड़ती रही ना तो इट हैज़ बीन द मोस्ट रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। जाओ जी, पानी में जाओ, पानी बुला रहा है। पानी बुला रहा है।
स्टार्ट। ये चुभेगी वो तो, चलना आगे, धीरे धीरे चल। हाँ, और झुक झुक, नीचे झुक। ठंडा पानी है तो है। जामा गीला हो जाएगा, ऊपर कर ले। नहाना है पूरा मुझे। जम गया। नहीं ना पाऊंगी। नहीं ना पाऊंगी। चल तेरे धूप भी आ गई, देख। वैसे तो घूमने के लिए चोई वाटरफॉल है या फिर जिबी वाटरफॉल है, लेकिन तीर्थन नदी के किनारे बैठकर तो बस जैसे मैं सब भूल गई थी और मन कर रहा था बस यहीं बैठी रहूं। तालियां तालियां। चोई वाटरफॉल और जिबी वाटरफॉल दोनों ही बहुत फेमस स्पॉट्स हैं तीर्थन वैली में घूमने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा सके, क्योंकि जब हम चोई वाटरफॉल के लिए निकले तो हम आधे रास्ते से वापस आ गए। रीज़न बीइंग कि बहुत तेज़ बारिश हो गई और चोई वाटरफॉल का जो ट्रैक का रास्ता था वो बहुत स्लिपरी हो सकता था, इसलिए हमने अवॉइड किया। जिबी वाटरफॉल जब हम रास्ते में जाने लगे तो बहुत ओवर क्राउडेड होने की वजह से हमने जिबी को भी अवॉइड किया, क्योंकि बहुत जाम था जिबी की तरफ। तो फिर हम और कहाँ गए घूमने के लिए ये सोच रहे हो आप, तो मैं बता दूं कि हम गए जलोरी पास। हमने सोचा कि अब हम नेक्स्ट डे जलोरी पास जाएंगे, लेकिन इस दिन को वेस्ट ना किया जाए, इसलिए हमने ये ठाना कि वी विल एक्सप्लोर द हिल्स ऑफ तीर्थन वैली। हम तीर्थन की सड़कों को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं, तो हम वॉक पर निकल पड़े। तीर्थन नदी ने तो मानो दिल मोह ही लिया था। कुछ गीत इस नदी ने मुझको सुनाए तो कुछ गीत मैंने इस नदी को सुनाए। ये सिलसिला मानो कई देर तक चलता ही रहा। चलते फिरते गाते गुनगुनाते हमको तीर्थन के पहाड़ों की सड़कों पर बहुत सारे नाशपाती के पेड़ और आलू बुखारे के पेड़ नज़र आए, यानी कि पियर्स एंड प्लम्स। बहुत सारे ट्रीज थे इनके, हमसे थोड़े दूर थे, नहीं तो हम ज़रूर तोड़ के खाते, क्योंकि तोड़ के खाने में जो मज़ा है वो ओहो माय गॉड। लेकिन हम तोड़ के खा नहीं पाए, लेकिन देखकर ही खुश हो गए, क्योंकि इतने फ्रेश नाशपाती और इतनी फ्रेश प्लम्स देखकर जी खुश हो गया बस। एंड यस, तीर्थन वैली इज ऑल्सो फेमस फॉर ट्राउट फिशिंग, जो कि हमें जगह जगह पर देखने को भी मिली। एंड आई हैव बीन फीलिंग क्रेजी। एंड येस, वी कुड सी जिपलाइन एक्टिविटीज़ ऑल्सो। जिपलाइन एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर देखने को मिली।
प्लम्स, उस पे भी प्लम्स है ना? वहाँ पे प्लम और यहाँ पे ये क्या? क्या? ये पियर्स, नाशपाती। अरे वाह यार, कितना सही है, फुली ग्रोन। हमारे हाथ नहीं पहुँच रहा, नहीं तो हम तोड़ के खा लेते यार। खा के देख कर मुंह में पानी आ गया। नाइस, फ्रेश फ्रेश एकदम। यहाँ के लोकल्स में से एक लेडी हमको मिली जो कि अपनी टेरेस पर गार्डनिंग कर रही थी, तो मैंने उनके टेरेस पर विज़िट किया और उनके प्लांट्स को ज़रा निहारा। मुझे ये फ्लावर बहुत पसंद आया और मनन भी उनसे इंटरेक्ट करने लगे टू नो कि वो क्या उगा रही थी। वो कोई पहाड़ी सब्ज़ी उगा रही थी, उसका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, बट क्या है यस, इट वाज फन वाचिंग हर। सुकेश? अच्छा, पहाड़ों की सब्जी होगी। ये इनका छोटा सा टेरेस है यहाँ के लोकल्स का। उन्होंने यहाँ पर अपने पेड़ पौधे उगाए हुए हैं। मुझे तो ये सबसे अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। आप यहीं के लोकल हो ना? तो यहाँ पहाड़ों में कैसे चलते हो आप? कोई ट्रिक तो नहीं है? नहीं। तो आदत ही है। यहाँ तो घर ही देखो कैसे बने हुए हैं, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। संपूर्ण स्वच्छता की 3 निशानी: सुंदर गांव, स्वच्छ परिवेश, स्वस्थ प्राणी। समझ में आया मना? बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड। ये तो ऑलरेडी हाइजीनिक पर्सन है भाई। इनको क्या समझाएं? तेरे में दम ही नहीं है, तेरे 2.5 किलो के हाथ नहीं है, दम लगा। अरे देखो ये बिल्कुल लास्ट है। तो बस अगले दिन पहाड़ी गाने सुनते हुए हम निकल पड़े जलोरी पास की तरफ। तीर्थन वाली से जलोरी पास लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और ये डिस्टेंस कवर करने में 1.5 से 2 घंटा लगता है अगर जाम ना हो तो। टैक्सी ड्राइवर ने हमसे पूरे दिन के 3000 रुपीज़ चार्ज किए। ज़्यादा थे कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन शायद सीज़न टाइम था तो इसलिए कोई भी ड्राइवर इससे कम में नहीं मान रहे थे। अब हम पहुंच गए थे स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ से जलोरी पास का ये ट्रैक स्टार्ट होता है टुवर्ड्स रघुपुर फोर्ट। यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल्स अवेलेबल थे, मैगी और खाने पीने की कुछ छोटी मोटी चीज़ें अवेलेबल थी। शॉपिंग के लिए कुछ स्टॉल्स भी थे। हम भी रघुपुर फोर्ट के ट्रैक के लिए आगे बढ़ने लगे थे एंड क्योंकि मैं रेगुलर ट्रैकर नहीं हूँ तो मुझे तो ट्रैकिंग स्टिक की बहुत ज़रूरत थी। और यहाँ पर बिगिनिंग में स्टार्टिंग पॉइंट पे रेंट पर ट्रैकिंग स्टिक्स भी मिल रही थी तो हमने वो भी ले ली। रेनकोट्स भी अवेलेबल थे क्योंकि बारिश आ जा रही थी बार बार। बहुत ही पीसफुल था क्योंकि फॉरेस्ट के बीच में से निकल के जा रहे थे तो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग आ रही थी। मौसम भी एक तो बहुत ही सुहाना था। ये ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर का क्लाइंब था फ्रॉम जलोरी पास। तो अगर नॉर्मल स्पीड पर चलें तो 2 से 2.5 घंटे में आई थिंक हमने ये ट्रैक क्लाइंब पूरी
मूवी की, और नीचे उतरते वक्त तो हमें 1 ही घंटा लगा होगा हार्डली। कहाँ पे है? इतनी देर हो गई, आ ही नहीं रहा। बहुत जनता है आपके साथ, आप अकेले नहीं हो। ऊपर वाले भी देखो, ऊपर वाले भी पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा मौसम है ऊपर। ट्रैकर्स को नहीं, मैं ट्रैकर नहीं हूँ। और देखो बाकी जनता भी है, और ऊपर जाना है। शक्ल देखो इनकी, इनको देखो, ये दुबले पतले लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो इनको स्टिक की जरूरत है। चलो देखो अभी पहुंच जाएंगे भाग के टार्जन की तरफ। देखो हमको जान लग रही है बस। चलो चलो, हम कमिंग। आवाज नहीं करनी ज्यादा, चली जाएगी, मेरे को दिख नहीं रहा है। मैं हिलूंगी तो चली जाएगी। मुझे जलोरी पास, वाओ व्हाट अ प्लेस। तो फाइनली ट्रैक करके वी हैव रीच जलोरी पास। है तो बहुत सुंदर, अच्छा है, बहुत वर्थ है यार, मेहनत करना वर्थ है। नहीं यस, मेहनत करना वर्थ है, बट ऑनेस्टली 2 रिव्यूज़ हैं भाई। देखो जो ऐसे लोग हैं जो तो इजीली चल फिर सकते हैं दुबले पतले से, तो उनके लिए तो भैया ठीक है, बढ़िया। तो हम जैसे लोग जो हफ्ते हफ्ते आते हैं ना, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर तो आप बहुत ज़्यादा ट्रू नेचर लविंग हो तो भैया आपको बहुत मज़ा आने वाला है। खुले आसमान के नीचे हरी चादर के ऊपर यूँ लेट कर, मज़ेदार, इट्स 7। लेकिन अगर आप वो छोले भटूरे काइंड ऑफ पर्सन हो और आपको नेचर से कोई लेना देना नहीं है उस लेवल का, तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट आई थिंक थोड़ा नेचर लविंग होना चाहिए लाइफ में, बिकॉज इट रिलैक्सेस यू नो, इट रिफ्रेशेस योर सोल एक्चुअली। तो नेचर के पास आकर यू ट्राई टू फील योर सेल्फ ऑल्सो, व्यू बहुत अच्छा है। ये हिल टॉप पे हम आ गए हैं जिसके लिए सब ट्रैक कर रहे थे। तो यहाँ पर आके रिलैक्स किया, आराम से लेट गए एंड खुले आसमान के नीचे हरी चादर के ऊपर आराम से लेट गए और कई देर तक हमने रिलैक्स किया। शायद इसको रघुपुर पैराडाइज बोलते हैं, मैं भूल रही हूँ कि इसका नाम क्या था इस मेडो का। इससे 10 मिनट और आगे फोर्ट है, लेकिन हम फोर्ट तक नहीं जा पाए क्योंकि अंधेरा हो जाए इससे पहले हमें वापस भी नीचे जाना था, इसलिए हमने फोर्ट कैंसिल किया और यही थोड़ी देर रिलैक्स किया इस मेडो पर। रघुपुर फोर्ट। चलना है फोर्ट, वो देखना है थोड़ा, वैली देखते हैं, वहाँ बैठते हैं, अपना सामान ले लेते हैं। नहीं चलो ना, वैली देखो फिर चलते हैं वापस। कुछ ऐसा तो नहीं है उसमें? ठंड हो गई। बारिश होने के कारण यहाँ मौसम और भी सुहाना हो गया था, जिसे कहते हैं ना हसीन हो गया था, और हम बिल्कुल मिड ऑफ द क्लाउड्स में थे। बस मन कर रहा था यहीं ठहर ही जाओ, क्योंकि क्लाउड्स के बीच में बिल्कुल खड़े हुए थे और क्लाउड्स हमारे ऊपर से ऐसे फ्लोट कर रहे थे ना, तो वंडरफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्रैवल व्लॉग। अगर हमारी ट्रैवल व्लॉग सीरीज़ के और भी ट्रैवल व्लॉग्स आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
Stay tuned.